चित्तौड़गढ़ में भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद पार्टी में भूचाल आने का संकेत। चित्तौड़गढ़ से 2 बार विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे करीब 400 पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। कई जगहों पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के प्रति विरोध शव यात्रा निकालकर जलाए जा रहे हैं पुतले। बोले आक्या प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने निकाली पुरानी खुन्नस। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या आज दोपहर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की लेकर महत्वपूर्ण बैठक। दिए गए निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत। इस आप क्या मानते हैं? इस बारे में आप सब लोगों को, पत्रकारों को ध्यान में है कि ये यहाँ लोकल झगड़ा है। लोकल झगड़ा जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं। और जब पंचायत समिति के झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है और इस टीस और खुन्नस के कारण काफी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे। और आज उन्होंने मेरे टिकट को काटकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इसका डिसीजन मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इसका डिसीजन जनता करेगी, क्योंकि मैंने जो 10 साल तक यहाँ सेवा करी है वो ईमानदारी से सेवा करी है। जनता के बीच में रहा हूं, ईमानदारी से 1 रुपए का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूं। जब भी पार्टी संगठन का मामला आया है, पार्टी संगठन का काम मैंने जिम्मेदारी से किया है। और चित्तौड़गढ़ सीट कभी कांग्रेस की नहीं रही है। एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, एक बार कांग्रेस की जीतती थी और अब की बार इसको 50-60 से जीतने का हम लोगों ने जो मुंह बनाया था वो आप लोगों के सामने है। एक भी विधानसभा में कोई नेगेटिव नहीं है, जनता मेरे साथ है। पर टिकट काटा है, कोई दिक्कत नहीं। कल मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इन कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और चर्चा करूंगा। कार्यकर्ता जो भी कहेंगे वो कार्यकर्ताओं के साथ में तन मन धन से पहले भी था, तन मन से उनके साथ रहूंगा। और ये कहीं न कहीं नुकसान इस संभाग में भी रहेगा और चित्तौड़गढ़ जिलों की इन सीटों में भी रहेगा और कहीं न कहीं इसका हर्जाना इनको भुगतना जरूर पड़ेगा। ये कहीं न कहीं जब भी आपका परिदृश आए वो आप लोग देखना है। पर जो किया है, मेरे साथ तो कोई भी ये कर सकते थे, पर कार्यकर्ताओं के मन की जो बात थी, मन की इच्छा थी, उनको कहीं न कहीं आघात लगा है। आप आज शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं, इनकी जो इच्छा है वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ वर्षों से हम लोगों ने बाहरी प्रत्याशी चले हैं, भले लोकसभा का हो भले विधानसभा का हो। बाहरी प्रत्याशी यहाँ जसवंत सिंह जी भी एमपी रहे, जाला साहब भी रहे और नरपत सिंह जी राजवी के कार्यकाल को भी आप लोगों ने देखा है। नरपत सिंह जी का कार्यकाल कैसा रहा है वो भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये जनता अब जयपुर जाने की इच्छुक नहीं है या चित्तौड़ी रहने की इच्छुक है, तो कहीं न कहीं ये जनता का डिसीजन जो भी होगा वो अच्छा होगा। सर्वे में और अन्य कोई कारण? इसका मेन कारण जो जनता में लोकप्रियता बढ़ी है, जो कहीं न कहीं जनता में कद बढ़ा है, तो उनको कहीं डर है। मेरे जो भी हैं पार्टी के पदाधिकारी, उनको कहीं न कहीं डर है कि चंद्रभान चुनाव भी जीतेगा, अगर इसको काट सकते हो तो टिकट काट दो। उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि टिकट काटने के बाद उनके पास कोई बच्चा नहीं है, वरना ये टिकट भी लाएगा और कहीं कहीं अच्छा सेट हो जाएगा और हमारा कार्यकाल कहीं खत्म हो जाएगा। उनके मन में कहीं ये टीस है, तो उसका टीस मैं नहीं दूंगा। इस विधानसभा के 5 सीटों में भी देंगे और आने वाले लोकसभा में भी हम लोग देंगे, क्योंकि मोदी जी से हमारा बैर नहीं है। मोदी जी जो भी करेंगे उसके साथ रहे थे, पर अब जनता जो कहेगी उसके साथ हम रहेंगे। ये तो पूरे सेकंड लिस्ट में चित्तौड़ की जगह चेंज करना। ये राजवीर साहब को बीकानेर भी दे सकते थे, मसूदा दे सकते थे या कहीं दूसरी जगह भी दे सकते थे, पर इनको कुल मिला के ऐसा कोई आदमी लोकल तो था नहीं। लोकल इन्होंने खूब बदमाशी करी, खूब कुचनिया करी, काफी इन्होंने करने की, मेरे को आक्रोशित करने की खूब कोशिश करी, पर मैंने खूब सब्र रखा। 6 महीने में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने इतनी मेरे साथ करा था, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ करा था, पर मैंने खूब तसल्ली रखी थी। और इसका सब्र का फल मीठा होता है, मैंने सब्र रखी है, इसलिए कार्यकर्ता मेरे साथ है। और जो भी कार्यकर्ता डिसीजन करेंगे
मैं कार्यकर्ता के साथ रहूंगा। माना एक पार्टी के जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को मैंने कहा है और उनको जानकारी में भी है कि इन लोगों की आपस की जो गुटबाजी है वो कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत करेगी। ये सबको जानकारी थी और मैं तो 3 महीने मैं भी कहीं जयपुर नहीं गया, कहीं दिल्ली नहीं गया और अभी भी कहीं जयपुर दिल्ली जाने का फिराक में नहीं हूँ। जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में रहूंगा। दूसरी सूची में शुरू से उन्होंने समर्थन नहीं किया क्या? मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं रहा हूँ और पार्टी के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी थे उनका सम्मान मैंने किया है और करता था, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो कोई किसी के रिप्लेस करने से काम नहीं चलता है, जनता रिप्लेस करती है और जनता 25 तारीख को और 3 दिसंबर को रिप्लेस करेगी। ये माना जाएगा आप निर्दलीय? मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है और नहीं मैं लड़ने का इच्छुक हूँ, पर पार्टी के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो जो कहेंगे उनको डिसीजन की 100% में पालना करूंगा। जी।